चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिष्ठे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनया अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरंगमपि कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोतावृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 45। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुणयो भवर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। त्रैगुण विषय वेदा निस्त्रय गुणयो भवर्जुन
निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। आप बोलिए। आप बोल रहे प्रभु जी। त्रैगुण्य वेश्या वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। और कौन बोलना चाहते हैं? विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। और कोई बोलना चाहते हैं? इसका अनुवाद है त्रैगुण विषया वेदा। वेदों में अधिकता जो है वो प्रकृति के 3 गुणों की है। प्रकृति के 3 गुणों का अधिक वर्णन हुआ है। कौन से 3 गुण? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण का। हे अर्जुन, निस्त्रय गुणों भव अर्जुना, तुम इन त्रिगुणातीत तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। समस्त द्वंद्वों से, द्वैत, हानि, लाभ, मान, अपमान, सुख, दुख, दिन, रात, ये क्या है? ये द्वंद्व है। इनसे क्या हो जाओ? निर्द्वंद हो जाओ। इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ। और निर्योग क्षेम, योग माने लाना अर्थात लाभ, और क्षेम माने जो है उसकी सुरक्षा करना। योग और क्षेम से भी क्या है? इसकी सारी चिंताएं छोड़ दो। किसके ऊपर? इसकी सारी चिंताएं भगवान के ऊपर छोड़ दो। और इन सारी चिंताओं से मुक्त होकर के क्या करो? आत्मवान, आत्मा में स्थित हो, आत्मवान बनो। नित्य सत्य स्थो, नित्य जो है पूर्ण सत्व में स्थित रहो, तीनों गुणों से ऊपर। ये बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसीलिए इसको शिल भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज जी के अनुसार भी इस श्लोक को जो उन्होंने व्याख्या की है, इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही शिल गुरुदेव शिल भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अनुसार जो उन्होंने व्याख्या की है, वो जो शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, शिल भक्ति विनोद ठाकुर आदि के द्वारा जो व्याख्या की हुई है, उसको भी हम लोग श्रवण करेंगे। तो प्रकृति के 3 गुण तो हम समझ गए कि वेदों में अधिकतर जो है क्या चर्चा की गई है। ये वेदों के विषय ये 3 गुण है, रज, सत्व और तम। लेकिन तुम निर्गुण हो जाओ। निर्गुण होने का अर्थ क्या है? निर्गुण होने का अर्थ ये नहीं है कि कोई गुण नहीं रहेगा। निर्गुण होने का अर्थ है कि ये जो 3 गुण हैं, रज, सत्व और तम, इन तीनों गुणों से ऊपर हो जाओ। हाँ, गुण तो रहेंगे। जैसे
बहुत सारे लोग भगवान को कह देते हैं कि भगवान जो है निर्गुण है। निर्गुण, वो लोग क्या कहते हैं कि भगवान में कोई गुण नहीं है। नहीं, भगवान रज सत और तम इन तीनों गुणों से ऊपर है। लेकिन भगवान में तो बहुत सुंदर रूप में कृपा का गुण है। भगवान में तो भक्तों के प्रति वात्सल्यता का गुण है। भगवान में तो जीवों के प्रति दया का गुण है। भगवान में तो रूप माधुरी का गुण है। हाँ, भगवान में तो अनेकों अनेक गुण है। तो गुण तो हैं, लेकिन निर्गुण कहने का अर्थ है कि ये जो तीन गुण है, जो माया अर्थात भगवान माया से परे है। और जीव को भी क्या कह रहे हैं, अर्जुन की के माध्यम से हम लोगों को भी क्या कह रहे हैं कि तुम भी ये जो मेरी माया है जो बहुत शक्तिशाली है, इन तीनों गुणों से तुम भी क्या करो, तुम भी इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। तो तब ऊपर उठने पर गुण रहेगा नहीं? गुण रहेगा। भगवान के प्रति प्रेम का गुण रहेगा, भगवान के प्रति सेवा का गुण रहेगा, जीवों के प्रति दया का गुण रहेगा, अपनों से बड़ों के प्रति सम्मान का गुण रहेगा, अपने ही जैसे भक्तों के प्रति मित्रता का गुण रहेगा। ये सारे गुण तो रहेंगे, लेकिन जो माया के गुण हैं उन गुणों से ऊपर, उन गुणों के पार हो जाओ। तो उन तीनों गुणों में फंसो नहीं, है ना, तीनों गुणों में नहीं फंसो। और द्वंद्वों से भी ऊपर हो जाओ। संसार में द्वंद्व है, एक के विपरीत दूसरा है। अगर सुख है तो सुख के साथ द्वंद्व क्या है? दुख है। दिन है तो दिन के साथ द्वंद्व क्या है? रात है। मान है तो उसके साथ द्वंद्व क्या है? वो अपमान है। इस प्रकार जीवन है तो जीवन के साथ क्या द्वंद्व है? मृत्यु है। अगर युवा अवस्था है तो बुढ़ापा उसके साथ द्वंद्व है। इस प्रकार के जो द्वंद्व है, इससे भी ऊपर हो जाओ, इसके बारे में चिंता नहीं करो। और योग और क्षेम को क्या करो? अरे जब आत्मवान अर्थात भगवान के भक्त भक्ति में लग जाओगे तो योग और क्षेम, हाँ, जो नहीं है उसको लाने की चिंता, और जो है उसके रक्षा की चिंता, ये दोनों की दोनों चिंता को क्या करो? ये दोनों की दोनों चिंताओं को भगवान के ऊपर छोड़ो। क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये मेरा भजन करने पर, मेरे शरण में आने पर ये योग और क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। अननश्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहम अहम। भगवान कह रहे हैं, अरे मैं ढो करके लाऊंगा, मैं वहम अहम, मैं वहन करूंगा। मैं स्वयं वहन करने का अर्थ क्या है कि अपने किसी सेवक की सेवा लेकर के तुम्हारे पास नहीं भेजूंगा। जो अनन्य रूप में मेरा भजन कर रहे हैं, मेरी प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे हैं, उनको योग अर्थात उनके पास भजन करने के लिए जो आवश्यकता है परंतु उनके पास अभाव है, उस चीज को मैं स्वयं लेकर के आ जाऊंगा। और भजन करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो उनके पास हैं, उनकी मैं पहरेदार चौकीदार बन करके मैं रक्षा करूंगा। इसलिए योग और क्षेम को चिंता ना करके, योग और क्षेम की चिंता से रहित होकर के एकमात्र क्या करें? एकमात्र आत्मवान भगवान के भजन में स्थित हो, भगवान के भजन में प्रतिष्ठित हो। संसार में ना किसी द्वंद्व की चिंता, माया के तीनों गुणों से ऊपर होकर के, निर्गुण होकर के, और योग और क्षेम की चिंता को छोड़ करके क्या करो? भगवान का, भगवान कह रहे हैं मेरा भजन करो, मेरी भक्ति करो, भक्ति के प्रति दृढ़ रहो। ठीक है ना? तो ये सब बातें हमने सुनी। हम श्रील गुरुदेव को भी श्रवण करते हैं। वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसका अनुवाद करते हुए बता रहे हैं, तुम वेदों में वर्णित तीनों गुणों का परित्याग कर निर्गुण अर्थात त्रिगुणातीत, अतीत मने परे, तीनों गुणों से परे तत्व में प्रतिष्ठित हो। तुम समस्त गुण में
द्वंद्व, मान अपमान आदि जैसा भी बताया से रहित होकर योग क्षेम की चिंता ना करते हुए मेरे द्वारा प्रदान की गई बुद्धि योग के द्वारा शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व का अर्थ है भक्ति, भक्ति में प्रतिष्ठित हो जाओ। और इसका अनुवाद, भाव अनुवाद करते हुए, व्याख्या करते हुए कह रहे कि तुम सभी चतुर्वर्ग साधन, 4 प्रकार का साधन है, 3 गुणों के अधीन है ये साधन। तो कौन सा साधन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म कौन सा? वर्णाश्रम धर्म। ये भक्ति धर्म नहीं है। ये कौन सा धर्म की बात है? ये वर्णाश्रम धर्म। धर्म, अर्थ, अर्थ माने अर्जन करना, और जो अर्जित किया है उसके द्वारा भोग आदि की वस्तुओं को लेना और बाद में मोक्ष की प्राप्ति करना। ये सब कैसा है? ये सब त्रिगुणात्मक है। इसीलिए इससे विरक्त हो जाओ और एकमात्र भक्ति योग का आश्रय करो। ना धर्म का आश्रय करो, ना अर्थ का। और धर्म का अर्थ, धर्म का मतलब पुण्य। यहाँ पर धर्म का क्या अर्थ है? पुण्य। अर्थात ना पुण्य और पाप के चक्कर में पड़ो, ना अर्थ में फंसो, ना भोग में फंसो और ना मोक्ष में फंसो। इन सबसे विरक्त होकर के एकमात्र भक्ति योग का आश्रय करो। इसके लिए ही भगवान जो है त्रिगुण इत्यादि कह रहे हैं। 3 गुणों वाले कर्म, ज्ञान का प्रकाश करना ही वेदों का विषय है। वेद में जैसा बताया, वेद का 3 विभाग है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना। उपासना ही भक्ति है। तो 2/3 क्या है? कर्म और ज्ञान 2/3 है। और कर्म कैसा है? ये त्रिगुणात्मक है। और ज्ञान कैसा? वो त्रिगुणात्मक। त्रिगुणात्मक कर्म और त्रिगुणात्मक जो ज्ञान है उसको ही ज्यादा कहा गया है। हाँ? किसको कम कहा गया है? 1/3 जिसको कहा गया वो कौन है? वो भक्ति है। भक्ति को वेदों में कम कहा गया, कम बताया गया है। और इस नियम के अनुसार कर्म, ज्ञान आदि के बाहुल्य होने के कारण, बाहुल्य मतलब अधिक बताए जाने के कारण, वेदों में अधिक क्या बताया? कर्म को और ज्ञान। इस कारण ही वेदों में ऐसा कहा गया है। किंतु भक्ति ही जीव को भगवान के निकट ले जाती है। ये श्रुति का वचन है। माठा श्रुति का वचन क्या है कि भगवान के निकट क्या ले जा सकता है? भगवान के निकट ना तो कर्म ले जा सकता है, ना तो ज्ञान ले जा सकता है। भगवान के निकट एकमात्र भगवान की प्रेममयी सेवा, जिसको भक्ति कहते हैं, वो भक्ति ही भगवान के निकट जो है वो ले जा सकती है। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा है कि जिनकी भगवान के प्रति पराभक्ति होती है, और जैसी भक्ति भगवान में है वैसी भक्ति गुरुदेव के प्रति भी हो। हाँ? भगवान में, जैसे गुरुदेव को भगवान का स्वरूप ही मान करके उनके प्रति भक्ति होनी चाहिए। गुरु में, गुरु भगवान नहीं है लेकिन भगवान जैसे ही है। तो गुरु का सम्मान कैसा करना? भगवान के जैसा ही। गुरु की सेवा कैसी करनी? तो कह रहे हैं भगवान के जैसे ही। जैसी भगवान में श्रद्धा है वैसी ही गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए। पंचरात्र आदि जो स्मृतियां हैं, गीतोपनिषद, गोपाल तापनी उपनिषद, इन सभी का विषय क्या है? इन सभी का विषय जो है वो भगवान की भक्ति है, जिसको क्या कहा गया है? भक्ति को ही निर्गुणा का। भक्ति को छोड़ करके और जो भी कुछ है वो क्या है? वो गुणात्मक है। माया के 3 गुणों से, 3 गुणों में से किसी ना किसी गुण की उसमें उपस्थिति है।
यदि ये कहा जाए कि वेद में भक्ति के संबंध में नहीं कहा गया, तब तो भक्ति अप्रामाणिक हो जाएगी। कोई अगर ये कहता है कि वेद में बताया ही नहीं भक्ति के बारे में, तो वेद ही तो प्रमाण है, तो भक्ति तो है, प्रामाणिक है, वेद उसका प्रमाण है। तो ऐसा कहना जो है वो ठीक नहीं है। ये बात ठीक है, बहुलता जो है वो कर्म की और ज्ञान की है, माया के तीन गुणों की के विषयों की जो है वो बहुलता है। लेकिन भक्ति को भी वेद में बताया गया है, भक्ति भी वेद का विषय है। हाँ, वेदोक्त वेदों के द्वारा कहा गया त्रिगुण में ज्ञान कर्म आदि की विधियों से निर्गत हो, छूट जाओ, छोड़ दो इसको। जो वेदों में बताया है गुणात्मक, गुण में जो ज्ञान और कर्म की जो व्याख्या की गई है वेद, उसमें रुचि मत लो, उसमें मत डूबो, उसका आश्रय मत लो। लेकिन भक्ति के लिए वेदों में जो विधियां हैं उनका ही सदा आश्रय करो और उन्हें ही अपने जीवन में आचरण में लाओ। ब्रह्मयामल में कहा, श्रुति स्मृति पुराण आदि में वर्णित पंचरात्र विधि का उल्लंघन कर जो एकांत की हरि भक्ति का अभिनय किया जाता है, उसका अंत कैसा होता है? उसका अंत उत्पात ही है। हाँ? वेदों से ही श्रुति है, स्मृति है, पुराण है, और इनमें जो बताया गया जो पंचरात्र विधि है उसका उल्लंघन नहीं, उसको पालन करते हुए एकांत की रूप में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उसका अगर उल्लंघन करके, उसको छोड़ करके उसमें बताई गई जो विधियां और जो नियम है, अगर उनका पालन नहीं करके, कोई नियम का तो पालन करता नहीं है, और नियम को पालन करके, नियम के पालन को छोड़ करके, और भक्ति की जो विधि है जिससे भक्ति में अति शीघ्र उन्नति होती है, उन विधियों का भी पालन नहीं करके और केवल भगवान की भक्ति करता है, तो वो अंत में क्या निकलेगा? वो है उत्पातेव केवलम, वो केवल उत्पात ही है। इसलिए सगुण और गुणातीत वेदों के विषय समूह त्रिगुण और निस्त्रय गुण है। वेद के विषय कैसे हैं? सगुण भी हैं और गुणातीत भी हैं। जो सगुण है उसी को कहा त्रिगुण है, और जो गुणातीत है उसी को यहाँ के श्लोक में कहा जा रहा है निस्त्रय गुण। हाँ, सगुण, सा जमा गुण, गुण के साथ। वो कौन से गुण के साथ? या तो रजोगुण के साथ, या तो तमोगुण के साथ, या तो सतोगुण के साथ, या रज और तम मिला हुआ, या तम और सत मिला हुआ, या सत और रज मिला हुआ। इस प्रकार के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के द्वारा जो है ये तो इसको श्लोक में कहा त्रैगुण्य, सगुण को कहा त्रैगुण्य, और गुणातीत, गुणों से परे अतीत, गुणों से परे कोई कहा निस्त्रय गुण। किंतु तुम इन दोनों में से क्या किसको स्वीकार करो? इन दोनों में से सगुण को स्वीकार ना करके गुणातीत को स्वीकार करो, त्रैगुण को नहीं स्वीकार करके निस्त्रय गुण को स्वीकार करो। भगवान कह रहे मेरी निर्गुणा भक्ति के प्रभाव से तुम इन तीन गुणों से दूर हो जाओ। अर्थात इन तीन गुणों को हम अपनी चेष्टा से, हम अपने प्रयास से नहीं छोड़ पाएंगे। तो ये गुण रहते हुए, जब हमें ये तीन गुण हैं, तब भी क्या करें? तब भी हम भक्ति का अभ्यास करें। ऐसा विचार करेंगे कि पहले ये तीनों, भगवान ने कहा है निस्त्रय गुण, तीनों गुणों के अतीत हो जाओ, पहले तीनों गुणों से अतीत होंगे फिर हम भक्ति करेंगे, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। क्योंकि भक्ति के प्रभाव से ही, भक्ति की कृपा से ही ये तीनों गुणों से पीछा छुड़ाया जा सकता है। भक्ति के शक्ति से ही, भगवान को आश्रय करके ही इस तीनों गुणों से पीछा छुड़ाया जा सकता है। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात को स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये मेरी माया जो है, जो गुणमयी है, तीन गुण वाली है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, तीन गुण वाली है, ये दुरत्तया है। दुरत्तया का अर्थ क्या है?
अर्थात संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव, संसार का कोई भी बल उसको प्राप्त हो जाए, चाहे कर्म का बल प्राप्त हो जाए, चाहे ज्ञान का बल प्राप्त हो जाए, चाहे उसको धन का बल प्राप्त हो जाए, चाहे रूप का बल प्राप्त हो जाए, चाहे जन का बल प्राप्त हो जाए, किसी बल को भी प्राप्त करके संसार का कोई भी बल को बल से बलवान होकर के ये माया के 3 गुणों से बच नहीं सकता, क्योंकि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, ये मेरी माया है, ये मेरी शक्ति है। इसीलिए संसार की शक्ति को प्राप्त करके इससे जीता नहीं जा सकता, इसके गुणों को हराया नहीं जा सकता। तब कैसे? माम एव ये प्रपद्यते, लेकिन जो लोग मेरी शरण में आ जाते हैं वो माया में ताम तरंती ते, ये माया से तर जाते हैं, माया के अधीन से छूट जाते हैं। माया के 3 गुण जो है, जो मेरा आश्रय कर लेता है उसको माया अपने 3 गुणों के द्वारा स्पर्श भी नहीं कर पाती है। ठीक है, एकमात्र, हाँ, एकमात्र भक्ति का बल प्राप्त करके, भक्ति की शक्ति से ही माया के 3 गुणों को परास्त किया जा सकता है। अन्यथा भक्ति को छोड़ करके और कोई उपाय और कोई विधि नहीं है ये माया के 3 गुणों को परास्त करने की, अर्थात इन 3 गुणों से अतीत होने की, परे होने की, ऊपर उठने की। इसलिए क्या करो? नित्य सत्स्वरूप, हाँ, मेरे भक्तों का संग। मेरे भक्तों का क्या करो? संग करो। जो वस्तु नहीं प्राप्त है उसे प्राप्त करने को योग कहते हैं, और जो वस्तु प्राप्त है उसकी रक्षा को क्षेम कहते हैं। योग क्षेम, हाँ, जो नहीं है उसको प्राप्त करने को क्या कहते हैं? योग। और जो प्राप्त हो चुका है वो हमेशा बना रहे उसकी रक्षा के क्या कहते हैं? उसकी रक्षा को क्षेम कहते हैं। आप लोग नोट करो, योग, जो वस्तु प्राप्त नहीं है उस वस्तु को प्राप्त करने को योग कहते हैं, और जो वस्तु प्राप्त है हो जाती है उसकी रक्षा को क्षेम कहते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ? भगवान कह रहे हैं निर्योग क्षेम, योग और क्षेम से परे, अर्थात निर्योग क्षेम के द्वारा भगवान अर्जुन को योग और क्षेम से रहित होने के लिए कह रहे हैं कि तुम योग और क्षेम के चक्कर में भी ना पड़ो, ना लाने के चक्कर में पड़ो और ना रक्षा करने के चक्कर में पड़ो। तो फिर आएगा कैसे और जो है उसकी रक्षा कैसे होगी? तो भगवान वो भार अपने ऊपर ले रहे हैं। किनका? जो भगवान का अनन्य होकर के भजन करते हैं, अनन्य होकर के जो भगवान के शरणागत होते हैं, उनका भार भगवान वो स्वयं वहन कर रहे हैं। वो ये योग और क्षेम का भजन करने वाले को उसके योग और क्षेम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भक्ति रस के आस्वादन के वशीभूत होने पर योग और क्षेम दोनों की जो है अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ वही श्लोक जो भगवत गीता में 9वें अध्याय में 22वां श्लोक कहा गया कि योग क्षेम को कौन वहन करेगा? बस तुम मेरा भजन करो और योग क्षेम की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, योग क्षेम की चिंता मैं करूंगा। संसार में भगवान के भजन में ये बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ा बैरियर है कि अरे भगवान का भजन करेंगे तो खाएंगे कहाँ से, तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा, और भगवान का भजन करेंगे तो ये जो अर्जित किया हुआ धन है, ये अर्जित की हुई संपत्ति है, इसकी रक्षा कौन करेगा? जब तक भगवान के चरणों में ये श्रद्धा नहीं होगी कि भगवान ही देने वाले हैं, भगवान ही रक्षा करने वाले हैं, भगवान ही आवश्यकता अनुसार देंगे। हाँ, श्रद्धा क्या है? यही श्रद्धा है, अवश्य रक्षी वे कृष्ण विश्वास पालन। हाँ,
गोत्रत्ते व्रण, भगवान खिलाएंगे पिलाएंगे, जीवित रखेंगे और हर परिस्थिति में, कोई परिस्थिति होने पर भी भगवान स्वयं जो है वो रक्षा करेंगे। ये विश्वास पालन करना पड़ेगा। ये शरणागति के दो बहुत बहुमूल्य लक्षण हैं। जब तक इस प्रकार की शरणागति नहीं होगी तब तक भक्ति में उन्नति नहीं हो सकती। तब तक जो है मन और बुद्धि कहाँ लगा रहेगा? योग में लगा रहेगा, लाने में लगा रहेगा और क्षेम में लगा रहेगा। जो लाए हैं और जो है उसकी रक्षा करने में लगा रहेगा। तब तक ना बुद्धि और ना मन, और जहां बुद्धि नहीं लगती, जहां मन नहीं लगता, वहां इंद्रियां भी नहीं लगती। बुद्धि लगेगी, मन लगेगा, तब इंद्रियां लगेंगी। बुद्धि मन को शासन करेगी, हाँ, और जो मन है वो इंद्रियों को शासन करेगा, तब भजन होगा। अन्यथा भगवान का भजन होने वाला नहीं है। इसीलिए ये बाधा को भगवान कह रहे हैं कि ये बाधा को क्या करो, ये बाधा को कूद जाओ। ये बाधा को क्या करो, ये जो बहुत बड़ी बाधा है, इसमें भगवान के शरणागत हो जाओ। शरणागत होने का अर्थ क्या है? भगवान ही है ना। तुम ही तो रक्षक और पालक आमार, तुम्हार चरण बिना आशा नहीं और। आप ही मेरा पालन करने वाले, आप ही मेरी रक्षा करने वाले। इसको छोड़ करके इधर उधर अपनी आशा को नहीं जाने, है ना, नहीं जाने दो। बस भगवान पर आश्रित मानस देहे गेहे, जे किछु मोर तुआ पदे अर्पिलु। हे नंद किशोर, मार भी राख भी जो इच्छा सो तोहार। अरे आपकी इच्छा पर आश्रित हूं मैं, आपकी कृपा पर आश्रित हूं मैं। आप मुझे जब मारना चाहें, अर्थात यहाँ जहां मैं हूं यहाँ रखना चाहें तो आपकी इच्छा, और यहाँ से निकाल करके कहीं और ले जा करके अपनी सेवा कराना चाहें तो आपकी इच्छा। बस मेरी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा ये है कि मैं जहां भी रहूं, जिस भी प्रकार के शरीर में रहूं, वहां आपके भक्तों का संग मिले और आपकी सेवा मिले। तांदरे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, तांदरे चरण सेवी भक्त से निवास, जन्म जन्म मोर ए अभिलाष। हे प्रभु, श्री नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मेरे मेरे कर्म फल के अनुसार कितने भी जन्म हो, कितने भी जन्म हो, बस क्या चाहिए? हर जन्म जन्म में मेरे को दो ही चीजें चाहिए। एक, आपके भक्तों का संग और आपके चरण कमलों की सेवा। आपके भक्तों के संग में आपकी सेवा ही मुझे चाहिए। मेरे कितने भी मेरे कर्म फल को भोगने के लिए जन्म हो, कहीं भी जन्म हो, किसी भी प्रकार का मेरे को जन्म मिले, किसी भी प्रकार का शरीर मिले, ये मेरे को केवल आपकी सेवा चाहिए। यही बात को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। कि मेरे कितने भी जन्म हो प्रभु, हाँ, उन जन्मों में मुझे ना धन की इच्छा है, ना जन्म, ना ऊंचे कुल में जन्म की इच्छा है, ना मुझे सुंदर स्त्री की इच्छा है, ना मुझे कोई मेरे गुण गाने वाले, मेरा गुणगान करने वाले शिष्यों की इच्छा है। बस हर जन्म जन्म में मेरी क्या इच्छा है? भवताद भक्तिर, हर जन्म जन्म में आपकी भक्ति हो। कैसी? अहेतु की, हेतु की नहीं। हाँ, अहेतु की मतलब आपकी प्रीति, आपकी प्रसन्नता, आपके सुख के उद्देश्य से ही, आपके सुख में ही मेरा सुख हो, आपकी प्रीति ही मेरा एकमात्र उद्देश्य हो, और आपकी सेवा ही मेरा एकमात्र धर्म हो। ऐसा मेरे को प्रभु कितने भी जन्म हो, हर जन्म जन्म में क्या करो, मेरे को ये कोई दे। हाँ, भगवान कह रहे हैं, मैं योग क्षेम का वहन करता हूं। और अर्थात इस कथन के द्वारा श्री भगवान जो है अपने भक्त वत्सलता का परिचय दे रहे हैं कि भक्तों के प्रति उनकी कैसी कृपा है, भक्तों के प्रति
उनकी कैसी दया है, वो भक्तों के प्रति उनके हृदय में कैसी वात्सल्यता है। जैसी एक गाय के हृदय में अपने बछड़े के प्रति वात्सल्यता होती है, बछड़ा वत्स है, और गाय के हृदय में बछड़े के वत्स के प्रति जो वात्सल्य है होता है, ऐसी करोड़ों करोड़ों गो माता के हृदय की जो वात्सल्यता है उसको अगर एकत्र किया जाए तो भगवान के हृदय में भक्तों के प्रति भक्त वात्सल्यता रहती है। इसी को कहते हुए कह रहे हैं कि मैं स्वयं उस भार को वहन करता हूं, इसलिए इसको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मवान का क्या तात्पर्य है कि मेरे द्वारा जो तुम्हें प्रदान जो बुद्धि बुद्धि जो प्रदान की गई है, उस बुद्धि को लेकर के क्या करो, उस बुद्धि को लेकर के अरे बुद्धि वाला बनो, बुद्धि को माया के 3 गुणों से आवृत, आवृत मतलब ढकने नहीं दो, उन तीनों गुणों से अनावृत कर दो उसको, और एकमात्र बुद्धि योग, और उस बुद्धि से क्या करो, उस बुद्धि में भक्ति करो, और भक्ति युक्त बुद्धि से मन को अनुशासित करो, मन पर शासन करो, और भक्ति युक्त मन के द्वारा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। यही बात को इस श्लोक में कह रहे हैं। आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम फिर अगली बारी जब हमारा थर्सडे को जो क्लास होगा उस थर्सडे को हम लोग क्लास में समझेंगे। ठीक है, अब जिनके जप करने की बारी है वो कृपया जप करें।